कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस सिलेंडर धमाके में इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। जाँ बहक होने वालों में 4 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं। 14 अफराद जख्मी। DC ईस्ट के मुताबिक 3 मंजिला इमारत 40 से 50 गज के रकबे पर बनाई गई थी। सिलेंडर धमाके की शिद्दत से इमारत मुतासर हुई और जमीन बोस हो गई। DG रेस्क्यू 1122 ब्रिगेडियर वाजिद के मुताबिक आलात की मदद से लोहे को काट कर मलबे में मौजूद अफराद को निकाला गया। तंग गलियां होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। धमाका शहरी में गैस सिलेंडर या फिर गैस खींचने वाली मशीन से हुआ। मलबे में मजीद अफराद के मौजूद होने के खदशात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गजा अमन बोर्ड में शिरकत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ वाशिंगटन पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वजीर आजम आज वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में गजा के लिए फौज भेजने के मामले पर वजाहत मांगेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को अमन मिशन के दायरे कार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फौज भेजने का अहद करने से पहले यकीन दहानी चाहता है कि ये एक अमन मिशन होगा, ना कि इसे हमास को गैर मुसल्लह करने का हदफ दिया जाएगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में सदर ट्रंप गजा की तामीर नौ के फंड में जमा होने वाली रकम और गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक ऐलान करेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इजलास में इसराइल और यूरोपीय यूनियन समेत 47 ममालिक से वफूद की शिरकत मुतवक्के है। UN सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान फ्रांस, बरतानिया, रूस और चीन शरीक नहीं होंगे। Pakistan will participate in the inaugural meeting of the Board of Peace with the objective of reinforcing ongoing diplomatic efforts. We engage in this process with the firm conviction that sustained diplomacy, anchored in international law, including the UN Charter, and guided by accountability, provides the only viable pathway to a just and lasting peace in the Middle East. There can be no durable peace without justice, no stability without accountability, and no sustainable solution without the realization of the Palestinian people's right to self-determination. उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंग बंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान गजा में जंग बंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। इसराइली जाहिरियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा से फ़लस्तीनों को बेदखल करने के इसराइली इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाजिम व मलजूम है। फ़लस्तीनों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किए बगैर कोई हल काबिल अमल नहीं है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि बानी रुकन की हैसियत से बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन मज़ीद गहरा होगा। उन्होंने जोर दिया कि बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास गजा के मुस्तकबिल के कदोकाल तय करने में एक फैसला कुन लम्हा है। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत और वकालत की है। 8 मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान की शमूलियत गजा के मुस्तकिल और दो टोक मौक़िफ़ की अक्कास है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का बानी रुकन है, इसलिए वज़ीर आज़म की मौजूदगी निहायत अहम है और ये आला सतह पर पाकिस्तान के अज़म की निशानदही करती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत की जानिब से अफगान तालिबान की मिलीभगत से लड़ी जाने वाली एक प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। काबुल से अमन की ज़मानत मिलने तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में नए हमले करने से हिचकिचाएगा नहीं। भारत के साथ जंग खारिजी इम्कान नहीं है। फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान का किरदार इस बात पर मुनहसर होगा कि अमन फोर्स के लिए किस नौयत की शराइत तय की जाती हैं। गजा की फोर्स में शमूलियत मशरक़ वस्ता में 2 रियासती हल तक पहुँचने की कोशिश के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है।
पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 महीने की तौसीक़ कर दी। भारत के तमाम मिलिट्री और सिविल रजिस्टर्ड तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंदिश का नया नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी। अमरीकी फ़ौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी मीडिया का दावा कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का हतमी फैसला भी नहीं किया। ईरान का जनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर्स का मंसूबा, नोटिस जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, इसराइल में शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 28 फरवरी को इसराइल जाएंगे। मार्को रूबियो इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि मशरक़ वस्ता में तैनात फोर्सेज मार्च के वस्त तक मौजूद रहेंगी। जनीवा मुज़ाकरात के बाद तवक्को है कि ईरान अमरीका के साथ तात्तुल ख़त्म करने के लिए तहरीरी तजावीज़ पेश करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की डील से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा कि ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी PTI अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वज़ीर आला KP के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कहने के एहतजाज के हवाले से हम कुछ और सोच रहे हैं, रमज़ान के बाद दोबारा वापस आएंगे। बानी PTI रिहाई फोर्स स्ट्रीट मूवमेंट के ज़िम्न में ही कायम की जाएगी। कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है, बाकायदा रुकनियत दी जाएगी और इसका हलफ लिया जाएगा। ये कोई सियासी विंग नहीं है। बानी PTI की रिहाई के बाद ये फोर्स ख़त्म कर दी जाएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज ख़त्म करने के लिए कोई बैकडोर राबता नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI रिहा होना चाहते हैं, उनका दिल नहीं लग रहा, वो सूरत हाल को दुरुस्त जज नहीं कर रहे, ना लोग उन्हें दुरुस्त बता रहे हैं। बानी को उम्मीद थी कि सब जैम हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट जैसी बातें करेंगे तो बानी की रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाजी ने कहा कि पार्टी में इस मामले में कोई बात नहीं हो रही। बानी तहरीक इंसाफ ने वाज़े तौर पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात या एहतजाज करने का इख्तियार दिया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से बाजोड़ कर रिहायशी फितना खवारिज का मतलूब दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम 2020 में साथियों के हमराह असिस्टेंट कमिश्नर नवागई खैबर पख्तूनख्वा पर फायरिंग में मुलव्विस है। वाक़े का मुकदमा थाना CTD मालाकन रीजन में दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिम वाक़े के बाद कराची में रूपोश था। मुलजिम दीगर फितना खवारिज के साथियों के हमराह हसास मकामात पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहा था। गिरफ्तार मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बताइए बच्ची कहाँ है? क्या 4 साल का वक्त थोड़ा होता है जो मजीद वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का IG पंजाब से मुकालमा। बेटी की बाजियाबी के लिए खातून की दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर IG पंजाब और CCPO लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा है कि FIR को 4 साल गुजर गए मगर कोई अता पता नहीं। आपको अगले मंगल तक का वक्त दे रहे हैं, ये बच्ची बाजियाब होनी चाहिए। IG पंजाब ने कहा है कि थोड़ा सा मजीद वक्त दे दें, हम ट्रेस कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब कोई बच्ची मिस होती है तो पुलिस का माइंडसेट ये होता है कि ये खुद ही कहीं चली गई है। बच्चियों के मामले पर ऐसा रवैया और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अदालत ने IG पंजाब से 25 फरवरी तक रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। मुल्क भर में आज पहले रोजे की पहली सहरी पर खास एहतमाम किया गया। रात गए तक बाजारों में खरीदारों का रश रहा। दूध, दही, खजला पीनी, अंडा पराठा, नान, चने समेत दीगर अशिया की खरीदारी। होटलों और तंदूर रोटियों की दुकानों पर रौनकें रहीं। दोस्तों अजीज़ों के साथ खाने का एहतमाम। मुल्क भर में रमज़ान मुबारक का आगाज़, पहली तरावी की अदायगी, मसाजिद की रौनकें बढ़ गई। सहरी और इफ्तार के औकात में मुल्क भर में कहीं बिजली बंद नहीं की जाएगी। सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस भी मिलेगी।
हुकूमती वज़रा अवैस लगारी और अली परवेज़ मलिक ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रमज़ान की आमद पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। मुल्क भर के साथ आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमज़ान मुबारक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी का थाना कोहसार और ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कुराल का मुआयना। मोहसिन नकवी ने थाना कोहसार में फ्रंट डेस्क और दीगर सेक्शंस देखे। कहा कि जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए 9 तामीर थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कुराल की नई इमारत को 2 महीने में मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के रमज़ान मुबारक में सूबे भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बाज़ारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। हसास मकामात पर नमाज जुमा और तरावी के लिए खारदार तारों के साथ 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान का हुक्म। मरीम नवाज का कहने के रमज़ान मुबारक में अवाम की जान माल की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। रमज़ान में सबसे बड़ा चैलेंज प्राइस कंट्रोल है। पैरा फोर्स की अवलीन तरजीह रमज़ान के दौरान कीमतों को एतदाल में रखना है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास में गुफ्तगू। रमज़ान निगहबान कार्ड की तकसीम मेरिट और शफाफियत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि रावलपिंडी शहर में 2 रेहड़ी बाजार कायम किए जाएंगे। ज़िले भर में 60 फेयर प्राइस शॉप्स के क़याम का अमल जारी है। इजलास में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के वेटिंग एरिया की खस्ता हाली का नोटिस। रवात अस्पताल में पानी के मसले के फौरी हल करके अस्पताल को जल्द अज जल्द फ़ाल करने की हिदायत। ICC T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम आज आराम करेगी और कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान सुपर 8 मरहले का पहला मैच 21 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम में तनाज़ात। PHF हुक्काम पर हॉकी के मामलात से अलग होने के लिए शदीद दबाव। वफाकी वज़रा की जानिब से शदीद तनकीद। PHF हुक्काम का हॉकी के मामलात से अलग होने का इम्कान। हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम ऐलान मुतवक्के। PHF हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल्ड है। IMF के आइंदा जायजा मिशन से पहले पाकिस्तान ने गवर्नेंस रिपोर्ट के जवाब में 15 निकाती मनसूबा तैयार कर लिया। बदउनवानी के खतरात और मुआशी तौर पर हसास शोबों के हवाले से सबसे ज्यादा खतरे से 10 वफाकी इदारों की निशानदही। मुआशी तनाज़ात के ज़ेर अल्तवा मुकदमात में कमी के लिए अदालतों और जजेस की कारकर्दगी जांचने का तरीक़ाकार तैयार करके शाया किया जाएगा। एक बैनुल इदारती वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर अदालती निज़ाम की मजबूती और कमजोरियों का जायजा लिया जाएगा। वर्किंग ग्रुप मुआशी तनाज़ात के हल के लिए इस्लाहाती तजावीज़ मुरत्तब करेगा। आज यकुम रमज़ान को ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। रमज़ान मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फा होंगे। जुमे को अवामी लेन देन के लिए कारोबारी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपये के मचलकों के वे जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान और हादी के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। मुतनाज़िर ट्वीट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सज़ा के खिलाफ और सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर NCCIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बदनाम ज़माना छोटू गैंग के सरबराह और दीगर मुल्ज़मान की अपीलों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि छोटू गैंग पंजाब में बड़ा मशहूर था, अब CCD ने ख़त्म कर दिया। CCD वाले तो मुकदमात लड़ने वाले वकील को भी ले गए थे।
मुल्ज़िमान के वकील ने कहा कि वो भी छोटू गैंग की तरफ से पेश हो रहे हैं, ताहम महफूज हैं। अगली समात मंगल को रखने की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि मंगल की तारीख मांग रहे हैं, इस्तिखारा तो नहीं करके आए। वकील बोले बाबरकत महीना है, इसी महीने वर्ल्ड कप जीता था। जस्टिस अकील ने कहा कि इस वर्ल्ड कप का जिक्र ना किया करें। जस्टिस मलिक शहजाद बोले कुछ लोगों को इस वर्ल्ड कप का जिक्र नागवार गुजरता है। वकील छोटू गैंग ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी रमज़ान में जीती गई थी। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि पहले तो नहीं उठाए गए, ऐसा ना हो कि अब कुछ हो जाए। अदालत ने सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की मस्जिद में दहशतगर्द हमले के शोहदा के अहल खाना में इमदादी रकूम की तकसीम। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 36 शोहदा के वर्सा को चेक्स पहुँचाए गए। तौंसा शरीफ, तलागंग, अस्तोर और स्कर्दू के 4 शोहदा के लवाहिकीन को चेक्स पहुँचाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 11 फरवरी को तरलई इमाम बारगाह के दौरे पर हर शहीद के वर्सा को 50 लाख रुपए की इमदादी रकम देने का ऐलान किया था। सरहदी शहर ताफ्तान में LPG प्लांट में आग लग गई। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। वाक़या मशरक़ी बाजार गैस प्लांट में पेश आया। कराची के इलाके गुलशन मेमार के घर में पानी के टैंक में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े के वक्त बच्चे घर में अकेले थे। मुमकिन तौर पर खेल कूद के दौरान हादसा पेश आया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की भारतीय यूनिवर्सिटी की कोशिश नाकाम। चीनी AI रोबोटिक डॉग को अपना बनाकर AI समिट में पेश कर दिया। पोल खुलने पर यूनिवर्सिटी को दिल्ली में जारी कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय ऑपोजिशन ने इस वाक़े पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया में भारत की जग हसाई का बायस बनी है। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, आज़रबाईजान, फ्रांस, जापान, भारत और बांग्लादेश में आज पहला रोज़ा। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप में भी आज पहला रोज़ा है। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में रिवायती तरीके से तोप चलाकर इफ्तार के वक्त का ऐलान किया गया। मस्जिद नबवी में हज़ारों अफराद ने पहला इफ्तार किया। गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी तंजीमों ने इफ्तार का इंतज़ाम किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद। कहा कि माह रमज़ान हमदर्दी, खैरात, रहमदिली और इनकसारी जैसी हमारी मुश्तरका इक़दार की तौसीक़ करता है। ये मुक़द्दस महीना बहुत से अमरीकियों के लिए अहमियत रखता है। ये महीना ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। काबिज़ इस्राइली इंतज़ामिया ने मस्जिद अक्सा के इमाम को 1 हफ्ते के लिए बेदखल कर दिया। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए फ़लस्तीनी इमाम पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसराइली पुलिस के नए चीफ ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त बढ़ाकर 5 घंटे कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल्स में मौजूद इल्ज़ामात को मुमकिन तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम करार दे दिया। माहिरीन का एप्स्टीन फाइल्स केस के आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा। माहिरीन के मुताबिक एप्स्टीन की लाखों फाइलें इस बात की निशानदही करती हैं कि एक आलमी मुजरिमाना नेटवर्क मौजूद था जिससे ऐसे इक़दाम किए जो कानूनी तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। कैलिफोर्निया लेक टाहो में बर्फानी तोदा गिरने से 8 सयाह हलाक हो गए। 1 लापता, 6 को रेस्क्यू कर लिया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में इटली और वेस्ट इंडीज़ मध्य मुकाबल। दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका और जिम्बाब्वे और दिन के आखिरी मैच में अफगानिस्तान और कनाडा आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मेरा पहला टूर है पाकिस्तान का, तो अबू धाबी में है। मैं अभी मुझे रोज प्रैक्टिस करके हम आते थे ना, तो ये ब्राउन ब्रेड का ना सैंडविच, क्लब सैंडविच मंगवाते होते थे। ओए छोटे ऑर्डर करते, मैं ठीक, मैं ऑर्डर कर देता था, एक वो एक मैं। एक दिन, दूसरे दिन फिर प्रैक्टिस से आए, तीसरे दिन मैच से आए ऑर्डर, तो मैच से आए तो मार पड़ी अच्छी खासी, थके भी हुए थे, अपना एंड था उनका। आए फिर मैं जा रहे, कहना मेरी गल सुन, तनु भी डेलियां मिलियां ने, तू ऑर्डर कर।
प्रोग्राम हंसना मना है में दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए अहमद शहजाद ने बताया कि अबू धाबी में मैच खेलते हुए शोएब अख्तर होटल वापस आकर अहमद शहजाद को क्लब सैंडविच मंगवाने का कहते थे। अहमद उनके फ़ोन से पाकिस्तान अपनी वालिदा से भी बात किया करते थे। मैं हूँ शेफ सुमेरा और मैं सजाऊंगी आपके इफ्तार के दस्तरखान। Oh my God! ताबिश हाशमी पाकिस्तान के नंबर 1 होस्ट। और रमज़ान में जियो टीवी कर रहा है अपने नाजरीन के लिए मुस्कुराहटों का एहतमाम। हर शाम होंगे नए मेहमान ताबिश हाशमी के साथ। शेफ सुमेरा की जायकेदार नई रेसिपीज़ के साथ अब सजेंगे इफ्तार की दस्तरखान, जिनकी मुआवनत करेंगे जियो के एंकर मुबश्शिर हाशमी। आज से रोज़ाना रमज़ान में खाना मना है शाम 4 बजे और हंसना मना है शाम 4:30 पर। देखिए सिर्फ जियो पर।